नमस्कार, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज हमारे साथ दीपावली को लेकर के खास बातचीत के लिए मौजूद हैं हिंदी और संस्कृत के शिक्षक भी हैं, ज्योतिष भी हैं, शंकर जोशी जी हमारे बीच मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर आज का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है, कि आखिर जो है दीपावली पर्व को क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है और इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से अभी 2 तिथियों को लेकर संशय बना हुआ है कि 31 या 1, आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, अब संशय का तो विषय ही नहीं है, क्योंकि आज खुद 31 है। आज या तो आज मनाएंगे या कल मनाएंगे। कुछ वर्ग आज मना रहा होगा और कुछ कल मना रहा होगा। पर देखिए, मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट करूंगा। जैसे एक तारीख को क्यों मनानी चाहिए, क्योंकि पूर्वांचल में 1 तारीख को ही मनाई जाएगी। अधिकांश लोग 90% लोग 1 तारीख को ही मनाएंगे। अब 1 को ही क्यों मनाएंगे, या फिर कुछ लोग 31 को क्यों मना रहे हैं, आज क्यों मना रहे हैं। 1 को मनाने का उत्तम कारण क्या है? 2-3 ऐसे कारण बन रहे हैं 1 को, कि जैसे ज्योतिष की सामान्य सी समझ रखने वाले लोग भी जानते होंगे कि कोई भी ग्रह एक राशि में 30 डिग्री रहते हैं। कल 1 नवंबर को शुक्रवार के दिन सूर्य तुला राशि में 15 डिग्री पर है कल, और चंद्रमा भी कल तुला राशि में ही एक ही राशियों में 15 डिग्री पर है और समान डिग्रियों पर है। जब दोनों 1 डिग्री पर होते हैं, समान डिग्री पर होते हैं, सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में, तो इसको पुष्कर योग कहते हैं। वो पुष्कर योग कल बन रहा है, जिसके कारण कल की तिथि प्रशस्त, उत्तम, अत्युत्तम मानी गई है। अब कुछ लोग कहेंगे आज की तिथि क्यों नहीं, ये भी तो कहेंगे कुछ लोग, आज की तिथि में क्यों मना रहे। फिर इसका मतलब अगर पुष्कर योग कल बैठ रहा था तो फिर आज क्यों, कुछ लोगों का मत आज। देखिए, हमारा जो हिंदू समाज है, इसकी सोच बहुत व्यापक है, बहुत बड़ी है, विराटता है इसमें। कुछ लोग काली क्रम की पूजा करते हैं और कुछ लोग लक्ष्मी क्रम की पूजा करते हैं। चूँकि आज शाम को लगभग 4 बजे से अमावस्या शुरू हो जाएगी और आज रात भर अमावस्या रहेगी। अमावस्या को रात आज मिली, और कल सूर्योदय के समय भी अमावस्या है, सूर्यास्त के समय भी अमावस्या है। सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक, 1 घंटे बाद तक अमावस्या है। 6:15 17 मिनट लगभग तक अमावस्या है, और सूर्यास्त उससे पहले हो जा रहा है। तो अमावस्या को आज रात मिल रही है। रात में काली क्रम की पूजा करने वाले लोग, तंत्रोक्त पूजा करने वाले लोग, जिनमें श्यामा की पूजा होती है, उग्र देवियों की पूजा होती है, काली की, श्यामा की, कामाख्या की, तो ये लोग आज मनाएंगे। जो काली क्रम को मानने वाले लोग हैं, तो कोई अनुचित नहीं है। काली क्रम को मानने वाले लोग आज अमावस्या आज रात को मिल रही है करके मना रहे, तो कोई अनुचित नहीं कर रहे हैं। और लक्ष्मी क्रम को मानने वाले लोग, देखिए, काली क्रम कालरात्रि रात को ही मानेंगे। लक्ष्मी का अर्थ क्या है? लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है, धन दौलत खुशियों का प्रतीक है, तो वो रात को तो नहीं हो सकता ना। लक्ष्मी क्रम की पूजा करने वाले कल ही मानेंगे, क्योंकि लक्ष्मी धन स्वरूपा है, सौभाग्य स्वरूपा है। तो कल, और कल इसलिए भी क्योंकि कल सूर्योदय, उदय व्यापिनी तिथियों में सूर्योदय, आज सूर्योदय के समय अमावस नहीं है, लेकिन कल सूर्योदय के समय भी अमावस है, सूर्यास्त के समय भी अमावस है। इसलिए लक्ष्मी क्रम को मानने वाले 90% लोग, कब, अब भाई महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी क्रम को ही मानना उचित। और फिर तंत्रोक्त साधनाएं कितने लोग करते हैं, उग्र साधनाएं। माँ काली की उपासना करना अलग विषय है, तंत्रोक्त साधना अलग विषय है। तो तंत्रोक्त साधना करने वाले काली क्रम के लोग आज मनाएंगे। और विद्वानों में इसमें देखिए, महाजनो येन गतः स बंधा, जिस रास्ते पर महान लोग चलते हैं, 250 पंचांगकारों में से 180 पंचांगकार लगभग इस मत पर है कि कल ही, अर्थात 1 तारीख को ही दीपावली मनाना उत्तम है। अब कुछ लोग आज मनाएंगे। मैं काशी के कुछ विद्वान, जो लोग ज्योतिष में ही पढ़ाई की, ज्योतिष पढ़ाते पढ़ाते ही वृद्ध हो गए हैं, वो इतने विद्वान हैं, उन लोगों का मानना है कि दोनों ही दिन उत्तम है। और यहाँ आज माने या कल माने, इस विषय में विवाद कौन कर रहे हैं? जिन्होंने न मुहूर्त चिंतामणि का नाम सुना है, न निर्णय सिंधु का नाम सुना है,
ना पुरुषार्थ का नाम सुना है, पुरुषार्थ पाराशर, कई कई ऐसी पुस्तकें हैं जिन्होंने नाम ही नहीं सुने हैं, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने की अपेक्षा दोनों दिन ही, चाहे आज मनाए या फिर कल मनाए, दोनों ही उत्तम दिन है। लेकिन लक्ष्मी क्रम के आधार पर, सौभाग्य के आधार पर लक्ष्मी की पूजा कल होनी चाहिए, और कल पुष्कर योग भी है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। जितने भी तमाम दर्शक सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको एक क्लैरिटी जो है कि आपके इस जो है कि व्याख्यान से मिला होगा। सर, आज हमारे पूरे देश भर में जो है दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, चाहे आज या फिर कल। तो इस पर्व को लेकर के हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि आखिर दीपावली का क्या महत्व है, क्यों इस जो है पर्व को मनाया जाता है। देखिए, आज अमावस है, कल भी अमावस है। आज अमावस शाम को 4 बजे से है। अमावस्या के बारे में ज्योतिष में एक जगह लिखा है, ज्योतिष की पुस्तकों में, कि शिनिवाली कुहु भेदाद अमावस्या द्विधा भवेत, या दृष्टेन्दु शिनिवाली या नष्टेन्दु कला कुहु, कि शिनिवाली और कुहु 2 प्रकार की अमावस होती हैं। या दृष्टेन्दु, इंदु माने चंद्रमा, या दृष्टेन्दु जब चंद्रमा अमावस्या के दिन भी दिखाई दे, या दृष्टेन्दु शिनिवाली, या नष्टेन्दु कला कुहु जब चंद्रमा न दिखाई दे, वो कुहु अमावस होती है। और कार्तिक की अमावस सबसे घनी अंधेरी अमावस होती है, कुहु अमावस सबसे घनी अंधेरी। और इसी दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस लौटे थे। कि अयोध्या वासियों में कितनी खुशी होगी कि हमारे राम, अयोध्या के राम, अयोध्या के राजा राम, लंका के रावण को हराकर, लंकापति रावण को हराकर, मारकर, मृत्यु करके वापस लौट रहे हैं। तो वो भी अमावस के दिन, तो अमावस काली अंधेरी रात, कुहु अमावस। तो क्यों ना उनके आगमन पर उजाला किया जाए, प्रकाश किया जाए। लोगों ने दिए जलाकर उनके लिए प्रकाश किया, तब से दिए जलाने का प्रचलन प्रारंभ हो गया। अब तो मालाएं जल रही हैं प्रकाश के लिए। एक दूसरे लोग कहेंगे कि भाई भगवान राम वापस लौटे थे तो महालक्ष्मी की पूजा क्यों? वही मैं जानना चाह रहा था। ये कई लोगों के मन में तो राम वापस लौटे तो लक्ष्मी की पूजा क्यों? बिल्कुल, महालक्ष्मी की पूजा क्यों होती? देखो, आज ही के दिन, अर्थात अमावस्या के दिन ही महालक्ष्मी का समुद्र मंथन के बाद माँ लक्ष्मी का महालक्ष्मी के स्वरूप में अवतार हुआ था। दूसरा कारण ये है, इसलिए महालक्ष्मी की पूजा होती, क्यों कि समुद्र मंथन के बाद माँ का महालक्ष्मी के रूप में अवतार हुआ था, क्योंकि पैदा नहीं हो सकते ना, अवतार हुआ था। इस कारण लोग महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। भगवान राम वापस लौट आए और अमावस थी, लोगों ने अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश दिए जलाए घी के। इसलिए अमावस के दिन ये 2 कारण प्रमुख रूप से, अन्य कई कारण हैं, लेकिन 2 प्रमुख कारण है कि दीपावली मनाई जाती है। अपनी तरफ से क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे कि क्या कुछ सीख इंसान को लेनी चाहिए? देखिए, दीपावली प्रकाश का पर्व है, अंधकार को नाश करने का पर्व है। हम अंधकार का नाश करने के लिए इसको मनाते हैं। वैसे देखा जाए तो मनुष्य के जीवन में अंधकार क्या है? अज्ञान ही तो मनुष्य के जीवन में अंधकार है। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, इनसे हम कोई नहीं बचे, हम भी, आप भी, कोई नहीं बचे। बड़े बड़े ऋषि महात्मा नहीं बच पाए। तो क्या किया जाए कि इनसे बचा जाए? क्या करें कि इनसे बचा जाए? दीपावली हमें यही संदेश देती कि इनसे बचिए। कैसे? दीपावली के दिन अमावस को, काली अंधेरी रात को हम काहे से खत्म करते हैं? उजाले से, दियों से। वैसे ही हम अपने अज्ञान को कैसे खत्म करें, प्रयास करें अज्ञान को खत्म करें। ये नहीं है कि हम इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे, ये हमें व्याप्त हैं, ये छू जाएंगे हमें। ईश्वर एकमात्र है जिसको छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष ये नहीं छू सकते। हमको तो छू लेंगे हम मनुष्य जीवन में। तो मनुष्य जीवन में मनुष्य को ये प्रयास करना चाहिए, दीपावली से सीख लेनी चाहिए कि जैसे हम अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश ला रहे हैं, वैसे हम अपने अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए क्या करें? छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष को दूर करने का प्रयास। यद्यपि हम छू जाएगा ये, लेकिन प्रयास करने से सफलता प्राप्त हो सकती है। यावत सफलता प्राप्त हो, जितनी सफलता प्राप्त हो, कि पूर्ण सफलता मिले न मिले, लेकिन अज्ञानता को दूर करने की किंचित सफलता भी हमें आज मिले, आज से मिले। हम ये ठान लें आज से कि हम ईर्ष्या नहीं करेंगे। छुएगी ईर्ष्या, लेकिन प्रयास करें तो बच सकते हैं। यही दीपावली हमको सबसे अच्छा। इसके अलावा स्वच्छता का संदेश देती है, भाईचारे का संदेश देती है ना।
तो हमें दीपावली स्वच्छता भाईचारे के साथ मनाना चाहिए और सभी लोगों को मैं भी अपनी ओर से दीपावली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उल्लास के साथ आज भी और कल भी, जो आज मना रहे आज मनाएं, जो कल मना रहे कल मनाएं, कोई बिना संशय के मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।